चार दोस्त रोड ट्रिप पर निकले थे। हवा में खुशी ही खुशी, म्यूजिक, हंसी, आजादी, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन तभी रात हो गई, अंधेरा छा गया। यार, ये कोहरा बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, पर थोड़ा कूल भी तो है, जैसे कोई एडवेंचर हो, जैसे कोई हॉरर मूवी में हो। डर और रोमांच का मजा। जंगल और घना होता गया, रास्ता और मुश्किल। कोहरा छा गया, घना और दम घोंटू, सांस लेना भी मुश्किल। वो खो जाने के मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन दिल में डर था। लेकिन तभी फ्यूल लाइट ब्लिंक करने लगी, सब चौंक गए। अरे यार, पेट्रोल खत्म होने वाला है, अब क्या करेंगे? दहशत फैल गई, सबके चेहरे पर चिंता। हंसी की जगह खामोशी ने ले ली, सन्नाटा छा गया। हर परछाई उन्हें घूरती हुई लग रही थी, डरावनी। उन्हें मदद ढूंढनी ही थी, कोई रास्ता निकालना था। हमें कोई पेट्रोल पंप या कुछ ढूंढना होगा जल्दी, वरना फंस जाएंगे। हाँ, ये अब डरावना होने लगा है, जल्दी कुछ करो। वो आगे बढ़ते रहे, रास्ता ढूंढते हुए, किसी चमत्कार की उम्मीद में, शायद कोई मदद मिल जाए। सड़क तेजी से मुड़ी और वो सामने था, एक विशाल होटल, वीरान जंगल में बिल्कुल बेमेल। रोशनी मनमोहक ढंग से चमक रही थी, उन्हें राहत मिली। आखिरकार थोड़ी किस्मत खुल गई, चलो देखते हैं। उन्होंने गाड़ी पार्क की और सावधानी से आगे बढ़े। हवा ठंडी हो गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ये जगह पुरानी लग रही है और अच्छे तरीके से नहीं। एक बूढ़ा आदमी रिसेप्शन पर खड़ा था, उसकी आंखें खाली थीं, उसकी मुस्कुराहट बेचैन करने वाली। नमस्ते। आपके पास कमरे खाली हैं? स्वागत है, उसने कर्कश आवाज में कहा। आप ही हमारे मेहमान हैं। उनके कमरे बहुत बड़े, धूल भरे और ठंडे थे। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई पुरानी कहानी छुपी हो। हवा में नमी और सड़न की गंध भरी हुई थी, बेचैनी छा गई। हर सांस के साथ एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। इस जगह से मुझे डर लग रहा है, यहाँ कुछ तो गलत है, मुझे यहाँ से निकलना है। जैसे ही उन्होंने रात का खाना खाया, दीवारों से फुसफुसाहट गूंजने लगी। ये आवाजें जैसे किसी पुरानी कहानी को दोहरा रही थीं। उनकी आंखों के सामने परछाइयां नाच रही थीं। हर परछाई में एक डरावनी कहानी छुपी थी। उन्होंने अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन डर उनके दिलों में घर कर चुका था। चलो होटल एक्सप्लोर करते हैं, शायद हमें कुछ इंटरेस्टिंग मिले। लेकिन हर कदम के साथ डर और गहरा होता गया। हर कमरा खाली था, सड़ रहा था, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। हर दीवार पर समय की परतें जमी थीं। उन्हें पुराने खिलौने, धूल भरा ग्रामोफोन, फीकी शादी की पोशाक मिली। हर वस्तु में एक पुरानी याद छुपी थी। अपने कमरों में वापस आकर नींद नहीं आ रही थी। हर आहट, हर आवाज उन्हें और बेचैन कर रही थी। फर्श के तख्तों की हर आहट, हवा की हर आह ऐसे लग रही थी जैसे कोई उनके पास आ रहा हो। हर आवाज में एक डरावनी कहानी छुपी थी। ये आवाज सुनी तुमने? ये आवाजें हमें यहाँ से जाने नहीं देंगी। बस हवा होगी, सोने की कोशिश करो। लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। लेकिन नींद दूर थी और डर हवा में छाया हुआ था। हर कोने में एक अनकही कहानी थी जो उन्हें सोने नहीं दे रही थी। एक सहेली, सारा, उस एहसास को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी कि कोई उसे देख रहा है। उसे हर वक्त ऐसा लगता था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसने शीशे में देखा और एक पल के लिए उसने अपने पीछे एक आकृति खड़ी देखी। वो आकृति धुंधली थी, लेकिन स्पष्ट रूप से इंसानी थी। वो मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन डर और बाराच गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उस रात बाद में वो एक आवाज से उठी। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। खरोंचने की हल्की सी आवाज दीवार से आ रही थी। वो आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। वो उठी, उसके पेट में डर की गांठ सी बंध गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो अपना अक्स देखने के लिए शीशे के पास गई। उसकी सांसें तेज हो रही थी। जैसे ही उसने देखा, एक शब्द धीरे धीरे प्रकट हुआ, शीशे की सतह पर उकेरा हुआ, भागो। वो शब्द जैसे उसकी आत्मा को चीर रहा था। होटल में चीख गूंज उठी। वो चीख इतनी भयानक थी कि सारा का दिल दहल गया।